हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। M6 को लेके टेंशन में हो? चिंता मत करो, अभिषेक भैया आ चुके हैं। आज से अपना वन शॉट चालू। डेली आपके लिए एक वीडियो, दो वीडियो या तीन वीडियो डेली ही आएगा। आज से जब तक आपके एग्जाम्स होते हैं तब तक वीडियोस डेली आते रहेंगे। वन शॉट सीरीज चालू हो चुका है सेम 6 का। सबसे पहले ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भैया लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बिकॉज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में मक्खन बना दूंगा। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, चाहे वो जीएसटी हो, ऑडिट हो, एफएम हो, या फिर आईएफएस हो, या फिर माइनर पेपर्स हो। हर एक सब्जेक्ट कॉमर्स का मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूं बेटा। लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, ये पहला वाला वीडियो है, अगर ना लाइक किए, ना कमेंट किए, ना शेयर किए, तो हम कैसे वीडियोस आपके लिए लाए? किस मोटिवेशन से आपके लिए वीडियो लाए? तो आप लोगों को भी सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। बताइए, ये वन शॉट्स आपको रेगुलरली चाहिए कि नहीं चाहिए दोस्तों? सबसे पहले आज आप देखोगे, आज मैं सबसे पहला वाला लेक्चर लेने वाला हूं जीएसटी का। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, भैया जीएसटी ही क्यों? तो आप लोगों का 15 तारीख को इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जामिनेशन है। तो 15 तारीख को इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जामिनेशन है, तो जीएसटी भी प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पता है आप लोगों को, जीएसटी में इस बार 50% थियरी और 50% प्रैक्टिकल है। 50% थियरी आएंगे और 50% ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे नॉर्मली। और 50% आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। तो इस बार थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे एफएम का बात कर लो, चाहे जीएसटी का बात कर लो, इस बार थियरी बहुत मारात्मक लेवल का इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एफएम का भी टेंशन मत कीजिए। आज हम लोग जीएसटी किए हैं, अब कल हम लोग एफएम करेंगे, फिर हम लोग परसों जीएसटी करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम लोग सब कुछ करते जाएंगे। आप लोग बस 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 आप लोग करते रहिए। अब कमेंट बॉक्स में ये मत लिखना कि सर ये ला दो, वो ला दो। सब कुछ लाएंगे, एक एक दिन करके लाएंगे नॉर्मल। ठीक है। तो आज अपने लोग जीएसटी का थियरी स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। अगर सम्स करना चाहते हो ना जीएसटी का, और एक बात, सम्स के लिए सबसे पहले आपको थियरी जानना पड़ेगा। थियरी अगर नहीं जानोगे, थियरी अगर नहीं सीखोगे, अगर थियरी नहीं समझोगे, सम्स कर ही नहीं पाओगे। इसके लिए मजबूरी में हम लोगों को जीएसटी का पहले थियरी समझाना पड़ेगा, फिर जाके आप सारा का सारा सम्स कर पाओगे, वरना नहीं। हम बोले ही आप लोगों को, जीएसटी में 50 से 60% थियरी है बेटा। पहले आप लोगों को थियरी समझाना पड़ेगा, तब जाके आप लोग सम्स कर पाओगे, वरना वो भी सम्स आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो आइए, ये बेहतरीन लेक्चर को, जीएसटी के ये बेहतरीन लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे सजेशंस कहाँ आएंगे? हमारे वो टेलीग्राम चैनल पर आएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल। तो आज अपने लोग जीएसटी का बेसिक कंसेप्ट्स करने वाले हैं और वो डेफिनेशंस करने वाले हैं, जिसका कवरेज है 10 मार्क्स, जो आपको 10 मार्क्स दिला के जाती है, जो आपके पॉकेट में 10 मार्क्स दिला के जाएगी। ठीक है। मैं बता दूं कि जीएसटी का थियरी का संजीवनी बूटी मैंने रिलीज कर दिया, और प्रो बैच को मैंने बहुत पहले ही दे दिया। जीएसटी का थियरी का संजीवनी बूटी एक दो हफ्ते पहले ही मैंने दे दिया उन लोगों को। ठीक है। आज मैं आप सबको वही संजीवनी बूटी से पढ़ाने वाला हूं। मतलब मैं आज आप सबको ये जो संजीवनी बूटी है, जीएसटी का थियरी संजीवनी बूटी है, यहां से मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं। तो निकाल लीजिए फटाफट से इनडायरेक्ट टैक्स का थियरी वाला संजीवनी बूटी। लेकिन ये संजीवनी बूटी से भी पढ़ाने से पहले मैं आप सबको अपना हैंड रिटन नोट से पढ़ाना चाहता हूँ। ये सिंप्लीफाइड हैंड रिटन नोट से मैं पढ़ाना चाहता हूँ एक बार। उसके बाद ये थियरी संजीवनी बूटी में पढ़ाऊंगा। मतलब इसका, इस पर्टिकुलर वीडियो का बेसिक कंसेप्ट्स का दो पार्ट्स होने वाला है। एक होने वाला है पार्ट ए, एक होने वाला है पार्ट बी। ठीक है। आराम आराम से मेरे को पढ़ाने दीजिए, आराम आराम से पढ़िए, आराम आराम से समझिए। सब कुछ A to Z समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन भाई, अगर तुमने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं किया, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर ऐसे ऐसे लेक्चर्स आना बंद हो जाएंगे, वन शॉट नहीं आएगा फिर। तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां से समझते हैं, ये हैंड रिटन नोट से समझते हैं। उसके बाद थियरी संजीवनी बूटी को अपने लोग पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को और ज्यादा सिंप्लीफाइड लगेगा। ठीक है। अब देखिए, आपके यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के सिलेबस में एक सब्जेक्ट है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ सर, हमें पता है। वो 15 तारीख को उसका एग्जामिनेशन है। अब भैया, इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे बच्चे समझने लगते हैं कि जीएसटी है क्या, जीएसटी क्या। हाँ हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स में आप लोगों का दो पोर्शन है, मतलब दो सब्जेक्ट्स है। एक तो है जीएसटी, एक है कस्टम। एक आप लोगों को पढ़ना है जीएसटी, एक है कस्टम। अब जीएसटी से बेटा 60 मार्क्स का आएगा, 60 मार्क्स का। आप समझ सकते हो, 75 में से 60 मार्क्स का जीएसटी से आएगा। और कस्टम से सिर्फ 15 मार्क्स का आएगा।
तो कस्टम का लेक्चर तो 1 घंटे 2 घंटे में हम लोग खत्म कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी थोड़ा ब्रॉडली पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन सबसेक्शंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। और जो बच्चे भी पूछेंगे भैया सेक्शंस लिखना इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, अगर याद रहा तो लिख देना, बिकॉज सेक्शंस पे मार्क्स है इस बार, सेक्शंस लिखना इंपॉर्टेंट अच्छे। अगर ऐसे ही रॉ डेफिनेशंस लिख के आओगे तो मार्क्स कटेगा जरूर इस बार, ठीक है। तो सेक्शंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, और सही सही सटीक सटीक सेक्शंस लिख के आने पड़ेंगे। अब याद नहीं है तो हम क्या करें, याद करना पड़ेगा इस बार, वेरी, ठीक है। आओ सबसे पहले बात करते हैं अपने लोग, ये जीएसटी क्या होता है। जीएसटी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जीएसटी का मतलब ही नहीं जानते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं उसको गुड्स और सर्विस टैक्स, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गुड्स और सर्विस टैक्स, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी का मतलब क्या होता है, तो जीएसटी का मतलब होता है बेटा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके। अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी क्या है। जरा ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा एलैबोरेट करने वाला हूं जीएसटी को, जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने एलैबोरेट किया था उसी तरीके से मैं एलैबोरेट करने वाला हूं। तो जीएसटी क्या है, तो जीएसटी एक टैक्स है, जैसे कि आप लोग जानते हो जीएसटी इज ए टैक्स, जीएसटी इज ए टैक्स, जीएसटी एक टैक्स है विच इज लिव्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जीएसटी एक टैक्स है जो लगता है, लिव्ड का मतलब लगता है। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर बोथ, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगता है या तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे लगता है या फिर बोथ पे लगता है दोस्तों। जीएसटी एक टैक्स है जो लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स पे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे या सप्लाई ऑफ बोथ पे। अब आप बोलोगे भैया सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई का मतलब होता है सेल। आप कोई गुड्स सेल करते हो या कोई सर्विसेज सेल करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्लासेस सेल किया तो जीएसटी लगेगा, मैंने आपको बुक सेल किया तो भी जीएसटी लगेगा। चाहे एक दुकानदार सिर्फ गुड्स सेल करता है, जैसे आपके आसपास के जो दुकान है वो मान लो गुड्स सेल करता है तो जीएसटी लगेगा। चाहे आपके दुकानदार सिर्फ सर्विसेज सेल करता है, सर्विसेज सिर्फ सिर्फ वो सर्विसेज बेचता है तो भी जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर कोई दोनों सेल करता है, मतलब गुड्स भी और सर्विसेज भी, जैसे एग्जांपल मेरा, मैं आपको बुक्स भी सेल करता हूं, मैं आपको क्लासेस भी सेल करता हूं, मैं क्लासेस भी बेचता हूं और बुक्स भी बेचता हूं, तो दोनों पे ही जीएसटी लगेगा। यहां पे क्या बोला है, जीएसटी एक टैक्स है जो लगता है सेल ऑफ गुड्स पे, सेल ऑफ सर्विसेज पे या दोनों पे। चाहे आप गुड्स बेचते हो, चाहे आप सर्विसेज बेचते हो, चाहे दोनों बेचते हो, जीएसटी आपको लगेगा ही लगेगा। तो सीधा सा बात है, यही चीज आप लिख देना। As per Article 366 Clause 12A, GST is a tax which is levied on the supply of the goods and services of goods or services or both except except यहाँ पे लिखा हुआ है except, GST किस पे नहीं लगता, देखिए except the tax on supply of alcoholic liquor for human consumption। यहाँ पे बोला गया है कि जीएसटी गुड्स पे भी लगता है, जीएसटी सर्विसेज पे भी लगता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे भी लगता है। लेकिन अगर तुम बाटली खरीदते हो ना, बाटली अल्कोहल खरीदते हो, अल्कोहल, अगर तुम मताल हो, तुम अगर बाटली अल्कोहल खरीदते हो, अल्कोहल, तो अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता है, अल्कोहल पे दूसरा वाला टैक्स लगता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता, फ्यूचर में लग सकता है, फ्यूचर में लग सकता है। तो शराब पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है, क्लियर है, आप इतना तक समझे, इलेबरेट किया तो समझे नॉर्मली। तो आप लोगों को कोई भी अगर जीएसटी का डेफिनेशंस बोले तो सीधा सा लिख दीजिएगा, as per article 366(12)(a), GST is a tax which is levied on supply of goods and services, of goods or services or both, या तो गुड्स पे या तो सर्विसेज पे या तो दोनों पे जीएसटी लगता है, एक्सेप्ट द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो इंसान लोग जो बाटली पीता है, इंसान लोग जो अल्कोहलिक होते हैं उस पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी एक टैक्स है जो कि जीएसटी एक टैक्स है जो टैक्स लगता है सेल ऑफ गुड्स पे, सेल ऑफ सर्विसेज पे या सेल ऑफ बोथ पे। अगर कोई गुड्स का धंधा करता है तो जीएसटी लगेगा, सर्विसेज का धंधा करता है जीएसटी लगेगा, अगर दोनों का धंधा करता है गुड्स और सर्विसेज
मान लो कि मैं क्लासेस भी बेचता हूं, क्लासेस मेरा क्या है, सर्विसेज, और मैं साथ साथ आपको बुक्स भी बेच रहा हूं, तो जीएसटी दोनों पे ही लगेगा। यहाँ पे वो चीज बोला गया है। लेकिन अगर अल्कोहल भी बेचते हो तो अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब अब यहाँ पे बात करते हैं, जीएसटी इज ए टैक्स, जो हम लोग पढ़े नॉर्मली, जीएसटी इज ए टैक्स। तो टैक्स का मतलब क्या होता है भैया? तो टैक्स का मतलब होता है, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि आपसे सरकार कलेक्ट करती है। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, मतलब देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। अगर तुम टैक्स के स्लैब में आते हो, अगर टैक्स देने के हकदार में हो, तब तुमको टैक्स देना ही पड़ेगा। So tax is a compulsory payment, financial charge or fees collected by the government for the benefit of the public under any act. ठीक है, तो ये टैक्स क्या है? एक कंपलसरी पेमेंट है, फाइनेंशियल चार्ज है या फीस है, जो भी कह लो। या तो कंपलसरी पेमेंट कह लो, या फाइनेंशियल चार्ज कह लो, या फीस कह लो, जो भी कह लो, वो तुमसे सरकार कलेक्ट करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक अंडर एनी एक्ट। ठीक है, अच्छा। अब टैक्स के लिए चार कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। सबसे पहले तो टैक्स क्या है? एक, वो कंपलसरी पेमेंट है। फिर डिमांड बाय पब्लिक ऑथोरिटी। देखो, हफ्ता वसूली को टैक्स नहीं बोलते। अगर कोई हफ्ता वसूली कर रहा है, अगर कोई गुंडा उंडा आया है और आपसे हफ्ता वसूली कर रहा है, "ए, हफ्ता निकाल", उसको टैक्स नहीं बोलेंगे। याद रखिएगा, टैक्स हमेशा पब्लिक ऑथोरिटी ही डिमांड करता है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल ऑथोरिटी डिमांड कर सकता है। लोकल आदमी डिमांड नहीं कर सकता है। कोई गुंडा, वो कोई मान लीजिए गुंडा उंडा टपोरी आ गया है, हफ्ता निकाल ऐसे करके, ये टैक्स नहीं होता है। अब टैक्स, हफ्ता हफ्ता वसूली इज नॉट टैक्स, और वो पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोदी जी अपना घर चलाने के लिए टैक्स ले रहे हैं, मोदी जी फॉरेन अब्रॉड घूमने के लिए टैक्स ले रहे हैं, नहीं। वो पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए कि लैंप पोस्ट लगाएंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, देश का डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए टैक्स होना चाहिए। और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, वो कानूनी तौर पे सही होना चाहिए। वो टैक्स के बारे में कानूनी तौर पे दिया होना चाहिए, तब जाके वो टैक्स कहलाता है। एक टैक्स टैक्स कब कहलाता है? जब उसका कंपलसरी पेमेंट हो। मतलब टैक्स देना है तो देना है, नहीं देगा तो जेल चल, नहीं देगा तो हवालात चल। और टैक्स को हमेशा पब्लिक ऑथोरिटी डिमांड करेगा। सर पब्लिक ऑथोरिटी मतलब कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल ऑथोरिटी। हफ्ता वसूली इज नॉट टैक्स। एक टपोरी आया, "ए, निकाल 500 निकाल", उसको टैक्स नहीं बोलेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल ऑथोरिटी अगर डिमांड करेगा, उसको अपने लोग टैक्स बोलेंगे। और टैक्स जो है वो पब्लिक पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए, पब्लिक पर्पस के लिए, कि हम इस टैक्स के पैसे से इंडिया का डेवलपमेंट करेंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, लैंप पोस्ट बनाएंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, वगैरह वगैरह, इसके लिए होना चाहिए। इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। अच्छा, इसके बाद पॉइंटर है कि जीएसटी इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक होता है वो डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स के बारे में आपने सेम 3 सेम 4 में पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जरा समझिए। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स का। अब डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि सेम इंसान, जिसका बर्डन सेम इंसान पे पड़ता है, और वही सेम इंसान भरता भी है वो इनकम टैक्स को। जैसे आपका इनकम टैक्स आप ही भरते हो, आपका चाचा का इनकम टैक्स उनका चाचा ही भरता है, आपके पापा का इनकम टैक्स आपका पापा ही भरता है। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जिस पे बर्डन पड़ता है, वही वो चीज भरता है। जैसे मान लीजिए आपका जो इनकम टैक्स है वो आप भरोगे, हमारा जो इनकम टैक्स है वो हम भरेंगे, कोई हमको भर के नहीं देगा, है ना? तो डीटी इज ए टैक्स विच इज लिव्ड ऑन ए पर्सन एंड बर्डन फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। क्लियर है? फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए आपने दुकान गए, अब दुकान से आपने कुछ सामान लिया, वो सामान का दाम है 500 रुपया। वो दुकान वाले को आपने 500 रुपया दे दिया, और साथ में आपने 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया जीएसटी के नाम पे। ठीक है, आप कोई दुकान जाते हो सामान खरीदने के लिए, नॉर्मली आप उसको 550 दे के आते हो। वो 500 रुपया उस दुकानदार का अपना प्राइस था, और 50 रुपया जीएसटी था। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या है? होता किसी और का है, देता कोई और है। मतलब कंज्यूमर कंज्यूमर दुकानदार को दे देगा, दुकानदार आपके बदले में गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा। दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके बदले में गवर्नमेंट को जमा कर दे इनडायरेक्ट टैक्स। सीधा सा बात है। तो आईडीटी इज अ टैक्स व्हिच इज लिव्ड ऑन अ पर्सन एंड द बर्डन फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। मतलब आप दुकान जाते हो, आप सामान खरीदते हो, आप उसका टैक्स भर के आ जाते हो उसको, आप जीएसटी दे के आ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन उसका टैक्स
वो दुकानदार गवर्नमेंट को आपके बदले में जमा करेगा। आपके बदले में वो दुकानदार आपका टैक्स जमा करेगा गवर्नमेंट को। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। होता किसी और का है, देता कोई और है। ये सब तो पता ही है आपको, होता किसी और का है, देता कोई और। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए, जीएसटी इज लिव्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब जीएसटी किस पे लगाया जाता है, जीएसटी जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगाया जाता है। अब सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई का मतलब होता है बेटा सेल। सेल कि गुड्स का अगर आप बिक्री कर रहे हो, या तो सर्विसेज का बिक्री कर रहे हो, या दोनों का ही बिक्री करते हो। चाहे आप बेटा गुड्स का धंधा करते हो, चाहे आप सर्विसेज का धंधा करते हो, चाहे आप दोनों का धंधा करते हो, आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है, चाहे गुड्स का, सर्विसेज का, या दोनों का धंधा करते हो, आप लोगों को जीएसटी भरना पड़ेगा। जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी कब कब से कब तक था? तो जीएसटी जो है एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई से। सुनो पहले ध्यान से, जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 से 7 जुलाई 2017 तक। ऑल इंडिया में एप्लीकेबल था जीएसटी जो था ना, वो 1 जुलाई 2017 से 7 जुलाई 2017 तक ऑल इंडिया में एप्लीकेबल था, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन 8 तारीख से ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हो गया जीएसटी। जीएसटी पहले पहले एप्लीकेबल था, मतलब 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक ऑल इंडिया में एप्लीकेबल था जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन 8 जुलाई से ऑल ओवर इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर को लगा के ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हो गया जीएसटी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हो। ठीक है, फिर देखो, फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। ऐसा कौन कौन सा सामान है, ऐसा ऐसा कौन कौन सा सामान है जहां पे जीएसटी नहीं लगता? ऐसा कौन कौन सा चीज है जहां पे जीएसटी नहीं लगता? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऐसा कौन कौन सा चीज है जहां पे जीएसटी नहीं लगता। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है भाई। ठीक है, आप लोग इसको नोट्स कर लो, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लो। ऐसा कौन कौन सा सामान है जिसपे जीएसटी नहीं लगता? वैसे तो बहुत सारा सामान है, लेकिन ये मेन सामान है, सुनिए जरा ध्यान से। जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल प्रेजेंटली ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। मतलब 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम बताएंगे आप लोगों को जिसपे जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं है। हम 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ऐसा नाम बताएंगे दोस्तों, हम 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम बताएंगे जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल है, मतलब जीएसटी नहीं लगता, जिसपे जीएसटी नहीं लगता। सर कौन कौन सा? एक हो गया क्रूड क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम। एक हो गया हाई स्पीड डीजल। अब डीजल डीजल वीजल जो होता है नॉर्मली, क्रूड, अच्छा क्रूड। सर ये क्रूड पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है? क्रूड पेट्रोलियम का मतलब, अरे जो मतलब किरासन तेल विरासन तेल जो होता है नॉर्मली, क्रूड पेट्रोलियम। ठीक है, फिर हो गया हाई स्पीड डीजल। अब डीजल डीजल जो होता है, ठीक है। फिर मोटर स्पिरिट को अपने लोग बोलते हैं पेट्रोल। फिर नेचुरल गैस, फिर एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये 5 ऐसे सामान है, याद कर लेना इसको। ये 5 ऐसे सामान है, ये 5 ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जिसपे जीएसटी नहीं लगता। ये 5 ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जिसपे जीएसटी नहीं लगता। कौन कौन सा सर? क्रूड पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट। मोटर स्पिरिट का मतलब सर पेट्रोल। पेट्रोल मतलब सीधा सा बात है कि पेट्रोल डीजल, वो केरोसिन, केरोसिन ऑयल जो है, नेचुरल गैस जो है, एवियाइन, वो टरबाइन फ्यूल जो है, इस पे जीएसटी नहीं लगता। इस पे जीएसटी नहीं लगता, याद रखिएगा। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे जीएसटी नहीं लगता है। फिर अल्कोहलिक लिकर, अगर आप लाल पानी पीते हो, लाल पानी, आ, लाल पानी पीते हो तो लाल पानी में जीएसटी नहीं लगता, इट इज आउट ऑफ द जीएसटी प्रेजेंटली। लेकिन बाद में लग सकता है, सुनो। और टीचर लोग कंसेप्ट नहीं सिखाते हैं कि अभी नहीं लगता जीएसटी, लेकिन बाद में लग सकता है भाई। प्रेजेंटली इट इज आउट ऑफ द जीएसटी, लेकिन बाद में लग सकता है। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल भरते हो ना, उस पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, तो ये 3 चीज ऐसे हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता। सर कौन सा? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब नाम बताइए। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता, जैसे क्रूड पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट। मोटर स्पिरिट मतलब क्या है सर? ये पेट्रोल। फिर नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है। अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगता। आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भरते हो ना, वो उस पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कितने टाइप्स होते हैं? जीएसटी के कितने कितने टाइप होते हैं? एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी। अब सीजीएसटी का मतलब क्या होता है सर? एक बार आप समझाइए ना।
सीजीएसटी का मतलब होता है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है, लिखा हुआ है देखो। जिस जीएसटी को कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस जीएसटी को मोदी जी का गवर्नमेंट कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं सीजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब जिसपे स्टेट स्टेट गवर्नमेंट का हक है, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट का हक है। अभी तो ममता दीदी नहीं बोल सकते, लेकिन जिसपे स्टेट गवर्नमेंट का हक है उसको बोलते हैं एसजीएसटी। आईजीएसटी मतलब डिफरेंट स्टेट्स में गुड्स सप्लाई हो रहा है तो आईजीएसटी लगेगा। देखिए हम बता रहे हैं, अगर मान लीजिए वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र में गुड्स सप्लाई हो रहा है, वेस्ट बंगाल से ये कैलकुलेटर अगर महाराष्ट्र में लग रहा है, नॉर्मली सप्लाई हो रहा है, तो उस केस में आईजीएसटी लगता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में गुड सप्लाई हो रहा है नॉर्मली, कि बायर है कि मान लो कि सेलर है वेस्ट बंगाल का और बायर है महाराष्ट्र का, तो डिफरेंट स्टेट्स में अगर गुड सप्लाई हो रहा है उसको उस पे आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। और एक होता है बेटा यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी अगर मान लो यूटीज में सप्लाई हो रहा है, अगर गुड्स यूटीज में सप्लाई हो रहा है, वेस्ट बंगाल से कोई यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हुआ है गुड्स, कोई यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हुआ है, यूनियन टेरिटरी जानते हो ना? जानते हो ना? यूटीज में सप्लाई हो रहा है, उस पे यूटी जीएसटी लगता है। तो हम क्या बताएं आप लोगों को, हम सब समझा देंगे आप लोगों को कि टाइप्स ऑफ जीएसटी, कितने टाइप्स के जीएसटी हैं। एक तो है भैया सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी, एक है आईजीएसटी, एक है यूटी जीएसटी, एक है यूटी जीएसटी। अब देखो इस पे क्या लगता है वो हम आपको बताएंगे। अब बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ जीएसटी। अब देखिए सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कब लगता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कब लगता है? जब बायर और सेलर सेम स्टेट का ही हो, जब बायर और सेलर सेम स्टेट का ही हो तो उस केस में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। आप लोग रेस्टोरेंट जाना, एक बार रेस्टोरेंट, आप लोग रेस्टोरेंट जाना, रेस्टोरेंट का जो बिल आएगा वो देखना, आप लोग वहां पे लिखा रहेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी 5%, एसजीएसटी 5%, ऐसे करके लिखा रहेगा। या सीजीएसटी वो 2.5% और एसजीएसटी 2.5%, ऐसे करके लिखा रहेगा। अब जाना देखना। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कहां लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी वहां लगता है जहां पे बायर और सेलर सेम स्टेट का हो। एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। भैया इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? सीजीएसटी वहां, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का कॉम्बिनेशन वहां लगता है जहां पे बायर और सेलर सेम स्टेट का हो। मतलब सुनो ना, मैं हूं कोलकाता का, मैं हूं कोलकाता का और मेरा जो बायर है वो है सिलीगुड़ी का। मतलब मान लो कि सिलीगुड़ी से कोई ना किताब किताब मंगवाया, कोई ना किताब मंगवाया, तो उस केस में क्या लगेगा बेटा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर बायर और सेलर दोनों ही सेम स्टेट के हैं, दोनों ही सेम राज्य के हैं, कि कोलकाता से सिलीगुड़ी तो जा रहा है, वेस्ट बंगाल के अंदर ही है ना, दोनों अगर सेम स्टेट के हैं उसको अपने लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। और बेटा इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में लगता है सीजीएसटी। सीजीएसटी अगर बायर और सेलर दोनों ही सेम स्टेट के हैं, दोनों ही सेम स्टेट के हैं, कि हम सर्विस यही ले रहे हैं, वो सर्विस यही वो दे रहा है, उस केस में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। नॉर्मली सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। सो आइए आप लोगों को समझा एकदम सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कहां पे लगता है। अगर सेम स्टेट में सेल हो रहा है, अगर मैं भी सेम स्टेट का हूं, अगर मेरा बायर भी सेम स्टेट का है, अगर सेलर और बायर दोनों ही सेम स्टेट के हैं और सेम स्टेट में ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, सेम स्टेट में ही सेल हो रहा है, तो वहां पे लगता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। आप अभी कोलकाता के कोई भी दुकान से शॉपिंग करके दिखा दो, वहां पे क्या लगेगा? वहां पे एक बार पर्ची आप चेक करना, क्या लगता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, है ना? आप अभी कोलकाता के कोई भी दुकान में शॉपिंग करके दिखा दो, वहां पे क्या लगता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे आप भी कोलकाता से हो, वो भी कोलकाता से, अगर सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको अपने लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। और वहां पे क्या लगता है बेटा? सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी कहां पे लगता है। सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी कहां पे लगता है? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपने अपने इंडिया में स्टेट्स भी है और यूटीज भी तो है ना। अपने इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरी है। इंडिया कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट एंड 8 यूटीज। अपने इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरी भी तो है ना। तो 8 यूनियन टेरिटरी में कौन कौन सा आता है बताओ? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, या चंडीगढ़, या दादरा एंड नगर हवेली, फिर दमन एंड दीव,
फिर दिल्ली, ठीक है, फिर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी। ये सब क्या है? ये सब अपना यूनियन यूनियन टेरिटरीज है, ये सब यूटीज है। तो अगर कोई सेल, अगर कोई ट्रांजैक्शन यूटीज में होता है, मान लो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कुछ सेल हो रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सप्लाई हो रहा है मान लो, उसको उस पे लगेगा सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। अगर स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है नॉर्मली। अगर कोलकाता या वेस्ट बंगाल में ट्रांजैक्शन हो रहा है कोई भी, तो उस पे लगता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर यूटीज में ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लो कि चंडीगढ़ में ट्रांजैक्शन हो रहा है या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस केस में क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी, सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। बात समझी कि ना समझी बताओ? देखिए, अब सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी कौन कौन सा यूटी के लिए अप्लाई होगा, कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी के लिए अप्लाई होगा? देखिए, अप्लीकेबल इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज अंडमान एंड निकोबार, ये दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख। अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हो, अगर बायर भी और सेलर भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के है, तो उस केस में लगेगा सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। अगर बायर और सेलर दोनों ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से ही है और वो लोग सेम स्टेट में, सेम यूटी में अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर सेम यूटी में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो लगेगा सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। जैसे सेम स्टेट के लिए सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता था, वैसे ही सेम यूटी के लिए क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। लेकिन सर जी, एक बात बताइए, आप जो ये बता रहे हो यूटी का लिस्ट, आप गलत बता रहे हो। आपने बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी भी तो यूटी है, लेकिन इसका क्या हुआ सर? तो जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी यूटी होके भी यूटी नहीं है, क्योंकि इसको स्टेट का मान्यता प्राप्त है, पता है? क्योंकि आप गौर करोगे, ये जो यूटी है ना, यूटी जो है, यूनियन टेरिटरी जो है, इसको ना सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। इसमें ना कोई सीएम वीएम नहीं बैठता है। यूटी में आप देखोगे इसका कोई अपना लेजिस्लेचर नहीं रहता है, इसको कोई सीएम कंट्रोल नहीं करता है, इसमें कोई सीएम वीएम नहीं बैठता है। लेकिन आप गौर लेकिन आप गौर करोगे कि दिल्ली में ना सीएम बैठता है, रेखा गुप्ता। जम्मू एंड कश्मीर में ना सीएम बैठता है, ये पौंडीचेरी में ना सीएम बैठता है। तो जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी यूटी है, इसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, लेकिन इसको फिर भी स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। बिकॉज यहाँ पे कौन बैठता है? यहाँ पे बैठता है सीएम, सीएम साहिबा बैठता है यहाँ पे, या सीएम साहब बैठते हैं। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी पे आप सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी नहीं लगा सकते, यहाँ पे भी एसजीएसटी ही लगेगा, यहाँ पे भी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। कि जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी यूटी होके, यूनियन टेरिटरी होके भी यूनियन टेरिटरी नहीं है वो, उसको स्टेट का दर्जा प्राप्त है, उसको स्टेट का दर्जा प्राप्त है। लिखा हुआ है देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी आर नॉट कवर्ड इन द लिस्ट ऑफ यूटीज बिकॉज दे हैव देयर ओन लेजिस्लेचर एंड दे पास्ड देयर ओन एसजीएसटी एक्ट। आपको बात समझ में आया कि नहीं आया बताइए? तो सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी क्या है? अगर सेम यूटी में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आप लोगों का सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी लगेगा, ठीक है। अगर सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, अगर सेम स्टेट में सेल हो रहा है, तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। यहां पे जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी यूटी होके भी यूटी नहीं है, क्योंकि उसको स्टेट का दर्जा प्राप्त है। तो यहां पे याद रखिएगा, ये यूटी है, ये सब यूटी है, मैं मानता हूं, इसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, लेकिन यहां पे भी एसजीएसटी लगेगा। बिकॉज देखिएगा आप लोग कि जम्मू एंड कश्मीर में सीएम बैठती है, दिल्ली में सीएम बैठती है, पौंडीचेरी में सीएम बैठता है। अब देखिएगा, इन सारे यूटीज में सीएम है, इन सारे यूटीज का अपना खुद का लेजिस्लेचर है। तो जहां पे चीफ मिनिस्टर बैठता है, जहां पे खुद का लेजिस्लेचर है, वहां पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो ये सब ऐसे यूटीज है जहां पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है, ठीक। अब बात करते हैं भैया, आईजीएसटी किस पे लगता है? आईजीएसटी, आईजीएसटी कार ऊपर लागे। तो आईजीएसटी का मतलब हो रहा है कि अगर आप डिफरेंट स्टेट्स में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, मतलब मान लो कि बायर कोलकाता से है, मतलब मान लो बायर वेस्ट बंगाल से है और सेलर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से मैं कुछ मंगवा रहा हूँ, सुनो ना, महाराष्ट्र से मैं कुछ वेस्ट बंगाल में मंगवा रहा हूँ, तो उस पर मेरे को कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? आईजीएसटी देना पड़ेगा उस पर। आईजीएसटी एक बार में सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है 18%। जब डिफरेंट स्टेट्स का बात आता है, जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का बात आता है, महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल में आ रहा है सामान,
तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि हमको ही सारा का सारा जीएसटी दे दो, हम ही बांट देंगे जिसको इसको बांटना होगा। हमको 18% पूरा का पूरा दे दो, हम देख लेंगे किसको किसको देना है। तो आईजीएसटी ये बोलती है कि 18% एक बार में 18% आप लोगों का लग जाएगा नॉर्मली। ऐसा नहीं कि 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, ये सब नहीं लगेगा। जब बात डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की हो कि वेस्ट बंगाल का सामान महाराष्ट्र जा रहा है या महाराष्ट्र का सामान वेस्ट बंगाल में जा रहा है, जब डिफरेंट स्टेट्स का या डिफरेंट यूटीज का बात हो रहा है, जब वन स्टेट या वन यूटीज का बात हो रहा है, उस केस में क्या लगता है आप लोगों का? आईजीएसटी, आईजीएसटी लगता है। देखिए, एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड। जैसे हम बोले कि सेम स्टेट का जब बात आएगा उसको अपने लोग बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड इन केस ऑफ सेम स्टेट। और जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का बात होए तो उसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। जब वेस्ट बंगाल का सामान महाराष्ट्र जा रहा है, जब वेस्ट बंगाल का सामान वो दिल्ली जा रहा है, जब वेस्ट बंगाल का सामान लक्षद्वीप जा रहा है, उस केस में क्या लगता है? आईजीएसटी। जब सेम स्टेट का बात ही ना हो, जब सेम स्टेट का बात ही ना हो, जब मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट सामान, जब सेल यहां पे बाहर बाहर हो रहा है, उस वाला केस में क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है आप लोगों का। एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन टू स्टेट्स, बिटवीन टू यूटीज, बिटवीन वन स्टेट एंड वन यूटीज। ठीक है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं कुछ ऐसे टैक्सेस जो जीएसटी में सबस्यूम हो गए। अब सबस्यूम मतलब समा गए। अब पता है, इंडिया में पहले ना बहुत सारे टैक्सेस रहते थे। इंडिया में पहले बहुत सारे टैक्सेस रहते थे। इन टैक्सेस को एक साथ जोड़ दिया गया, वन नेशन वन टैक्स। मोदी जी ने बोला, मित्रों, आज से इस देश में वन नेशन वन टैक्स रहेगा। बहुत सारे जो टैक्स, आलतू फालतू टैक्स जो लगा करता था ना, उसको एक ही साथ जोड़ दिया गया जीएसटी के नाम पे। तो कौन कौन सा ऐसा टैक्स है जो जीएसटी में सबस्यूम हो गया, जीएसटी में समा गया? अब पहले ना भैया, आईडीटी के नाम पे बहुत सारा टैक्स लगा करता था। इससे भैया वो धांधलीबाजी भी बहुत ज्यादा चलती थी देश में। तो ये आईडीटी के नाम पे इतने सारे टैक्स ना लग के अब सिर्फ एक टैक्स लगता है जिसका नाम है जीएसटी, जिसका नाम है जीएसटी। तो टैक्सेस सम सबस्यूम्ड इनटू जीएसटी, मतलब ऐसा कौन कौन सा टैक्सेस है जो जीएसटी में समा गए, जो जीएसटी में समा गए। कि वन नेशन वन टैक्स, एक देश है तो एक ही टैक्स लगेगा, हजार टू टैक्स नहीं लगेगा। जैसे बात करें सबसे पहले कि सेंट्रल टैक्स। अब सेंट्रल टैक्स का अगर बात करें तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोल के एक टैक्स पहले हुआ करता था, जो अब जीएसटी बन चुका है, जो जीएसटी में समा चुका है। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बोल के एक पहले टैक्स लगा करता था, वो अब नहीं लगता नॉर्मली। ठीक है। फिर ये फिर वो सर्विस सर्विस टैक्स बोल के एक टैक्स लगा करता था, वो अब नहीं लगता, वो जीएसटी बन चुका है। ये सब सारे ऐसे टैक्स है जो जीएसटी बन चुके हैं। हम क्या बोले कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पहले टैक्स लगता था, वो अब जीएसटी बन चुका है। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी पहले लगा करता था, अब जीएसटी बन चुका है वो। कि वन नेशन वन टैक्स, एक देश रहेगा तो एक ही टैक्स लगेगा। और पहले सर्विस टैक्स लगा करता था, वो अभी जीएसटी बन चुका है नॉर्मली। तो ये कुछ ऐसे सेंट्रल टैक्सेस थे जो अब क्या बन चुका है? जीएसटी बन चुका है। ये कुछ ऐसे सेंट्रल के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो अब जीएसटी बन चुका है, याद कर लीजिएगा इसको। और अब बात करते हैं स्टेट टैक्स के बारे में। अब बात करते हैं स्टेट टैक्स के बारे में। देखिए, स्टेट में भी बहुत सारा आईडीटी था, बहुत बहुत सारे टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो अब जीएसटी बन चुकी है। जैसे कि अब पहले पहले ना स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स चला करता था, लेकिन अब ये जीएसटी से रिप्लेस हो चुका है। वन नेशन वन टैक्स। अब पहले पहले ना स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स बोल के एक टैक्स लगा करता था, लेकिन अब नहीं लगता नॉर्मली। अब पहले ना एंटरटेनमेंट टैक्स लगा करता था, मूवीज वूवीज देखने जाते तो ना, तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगा करता था उधर। अब आपका जीएसटी लगता है, अब जीएसटी लगता है। कि एक देश है तो एक ही टैक्स लगेगा। अब पहले ना सेंट्रल सेल्स टैक्स बोल के टैक्स लगा करता था, लेकिन अब जीएसटी ही सिर्फ लगता है, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी लगता है। अब पहले ना ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स लगा करता था, लेकिन अब जीएसटी लगता है, सिर्फ जीएसटी। अब पहले ना परचेज टैक्स लगा करता था, लेकिन अब जीएसटी लगता है। लग्जरी लग्जरी टैक्स लगा करता था, वो अब जीएसटी लगता है। कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि कौन कौन सा सेंट्रल टैक्स या कौन कौन सा स्टेट टैक्स ऐसा है जो कि जीएसटी में आप सबस्यूम हो चुका है, जीएसटी में आप सबस्यूम हो चुका है। पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। कि पहले पहले स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स था,
ऑक्ट्रॉय बोल के टैक्स था, या परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऐसा ऐसा टैक्स था जो अब नहीं चलता है। इसके बदले में क्या चलता है? इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन एक टैक्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे टैक्सेस जो आज भी है, कुछ ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो जीएसटी में नहीं समाये, जो जीएसटी में कंबाइन नहीं हुए, कुछ ऐसे टैक्स है जो जीएसटी में अभी भी कंबाइन नहीं हुए, जो जीएसटी में अभी भी कंबाइन नहीं हुए। तो कौन कौन सा टैक्सेस ऐसा है बताइए? सबसे पहला टैक्स कि टैक्स ऑन अल्कोहल। शराब पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता। शराब पे दूसरा दूसरा टैक्स लग जाएगा आप लोगों का, लेकिन जीएसटी नहीं लगता आज भी। आज भी शराब पे जीएसटी नहीं लगता। बेसिक कस्टम ड्यूटी, कस्टम कस्टम बोल के एक चैप्टर है, कस्टम कस्टम ड्यूटी आज भी अलग है। कस्टम ड्यूटी जीएसटी में कंबाइन नहीं हुआ है अभी भी। अच्छा, टैक्स ऑन, ठीक है, अच्छा, चाहे वो पेट्रोल हो गया चाहे वो डीजल हो गया, देखिए चाहे वो पेट्रोल है चाहे वो डीजल है चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, उस पे जीएसटी नहीं लगता। हम आपको पढ़ाए थे ना 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिस पे जीएसटी नहीं लगता। तो या तो आपका पेट्रोल है, या तो आपका डीजल है, या तो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, उस पे आज भी जीएसटी नहीं लगता। और एविएशन, वो टरबाइन फ्यूल या नेचुरल गैस, उस पे जीएसटी नहीं लगता, आज भी जीएसटी नहीं लगता। प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज ऑन द हाउस प्रॉपर्टी और एनी अदर प्रॉपर्टी, जीएसटी नहीं लगता इस पे कोई और टैक्स लगता है, इस पे और कोई टैक्स लगता है, लेकिन इस पे जीएसटी नहीं लगता। हम आपको पढ़ाए थे ना कि फाइव फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिस पे जीएसटी नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी जिस पे जीएसटी नहीं लगता, लाल पानी अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जिस पे अभी जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन फ्यूचर में जीएसटी लग सकता है। तो ये कुछ ऐसे टैक्सेस थे जो कि जो कि जीएसटी में कंबाइन अभी भी नहीं हुए। ठीक है, तो देखिए जीएसटी का बेसिक्स हम लोग आपको दे दिए। ये बेसिक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी था, तब जाके आप लोग ये संजीवनी बूटी आप लोग पढ़ पाओ, संजीवनी बूटी आप लोग समझ पाओ नॉर्मली। ये बेसिक्स आज आपको दे दिए दोस्तों, और 10 मार्क्स मैं कवर करा दूंगा रात के वीडियो में। रात में मैं बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस मतलब कि कंप्लीट करवा दूंगा आपको। ठीक है, क्लियर है बाबू आप लोगों को? तो आज आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको समझ में आया है आज का लेक्चर, आज का ये बेसिक लेक्चर समझ में आया, ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब याद कर लीजिएगा, बना बना के लिखना पड़ेगा ये सब। ठीक है, और एक चीज, और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि रेस्टोरेंट में जो आप जाते हो नॉर्मली, रेस्टोरेंट बिल में जो देखते हो आप सर्विस चार्ज कोई वो टैक्स नहीं है। रेस्टोरेंट वालों से झगड़ा करो आप, ये सर्विस चार्ज क्या ले रहे रे तुम? सर्विस चार्ज ऑन रेस्टोरेंट बिल इज नॉट सर्विस टैक्स एंड नॉट ए जीएसटी। याद रखिएगा, रेस्टोरेंट में जो जाते हो खाना पीना खाते हो तो थोड़ा बुद्धि के साथ बिहेव करो, थोड़ा लिटरेट के साथ बिहेव करो। वहां पे जो रेस्टोरेंट बिल में आप सर्विस चार्ज देखते हो, वो कोई टैक्स नहीं है, वो कोई जीएसटी नहीं है, ये जस्ट एक टिप है जो कि रेस्टोरेंट वाला चार्ज करता है, जो कि अलाउड नहीं है, जो आज के समय में अलाउड नहीं है। झगड़ा करना, विद्रोह करना उसका, ये सर्विस चार्ज क्या ले रहा है रे तू? बहुत सारा रेस्टोरेंट आपका सर्विस चार्ज लेगा। सर्विस चार्ज इज नॉट अलाउड आज के जमाने में। अगर कोई भी रेस्टोरेंट ले रहा है तो आवाज उठाओ। ठीक है, क्लियर है? तो ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बेसिक नॉलेज देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए दे दिया आप लोगों को। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो सब भी पढ़ाया आप लोगों को आई होप समझ में आ गया आप लोगों को नॉर्मली ना तक। और रात में हम लोग इसको इसको कंप्लीट कर देंगे। रात को कितना बजे वीडियो आएगा वो पता नहीं, लेकिन अभी 15 दिन आप लोगों के लिए वीडियो आएगा नॉर्मली। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो और भी सारे कंटेंट्स हम लोग लाते जाएंगे, लाते जाएंगे, लाते जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया।